Make some noise for the man himself, Mr. Rahul Ranjan Singh, the force behind National Quality Awards. Good evening, warm welcome. Good evening, everybody. Industry leaders, entrepreneurs, motivational speakers, industry leaders from all over India. It is a pleasure to have you all here at National Quality Awards 2024 award ceremony and convention. The objective behind this award show is to empower and recognize entrepreneurs, companies, creators, organizations for their creativity, innovation and commitment to quality. क्वालिटी का इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं, हम सभी को क्वालिटी पसंद है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम सबसे पहले जो चेक करते हैं प्राइस से पहले वो क्वालिटी है। तो इस इवेंट का मकसद है क्वालिटी को सेलिब्रेट करना, लोगों को मोटिवेट करना कि क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और क्वालिटी आती कैसे है? किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस में क्वालिटी आती है डेडिकेशन से, हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सर्विस ऑफर करते हैं, आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है कि नहीं, या इससे बेहतर हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आप और एफर्ट लगाएंगे। आप सोचेंगे नहीं, क्वालिटी में थोड़ी कमी रह गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस पे ऊपर और काम करते और अच्छा करते हैं। तो उसी क्वालिटी को सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है और मुझे बहुत खुशी है आप सभी इस इवेंट का पार्ट बने। लेकिन एक बिजनेस के सक्सेस के लिए क्वालिटी होना सिर्फ एनफ नहीं है। जैसे कि अभी एबी में आपने सुना कि ABC ऑफ 10x ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। क्वालिटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स राइट, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी है। एंड ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस मार्केट में है ही नहीं तो कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि ये फलानी कंपनी है जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है, सच में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और इनको हमें अप्रोच करना चाहिए। कस्टमर्स तो बहुत है इंटरनेट पे, दुनिया में, जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपके क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। और वो तब होगा जब आप अभी आज के एरा में स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस बनाएंगे, ताकि आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो सके, लोग जो सर्च कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वो आप तक आ सके। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्टैंड फॉर ब्रांड इमेज बिल्डिंग। आपकी अवेयरनेस हो गई, आप मार्केट में जाते, बहुत सारी दुकानें होती है, लेकिन आप ट्रस्ट जिस पे करते हैं, एक दुकान होती है जिस पे लगता है कि नहीं, ये दुकान, ये शॉप बाकी के शॉप से बेटर है। तो वो ब्रांड इमेज बिल्डिंग, वो आप कैसे अपने कंपैटिटर से अलग है, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने ब्रांड इमेज बिल्डिंग पे भी काम करें। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूँ, 17 साल के करियर में बहुत सारे बिजनेसमैन से के साथ काम किया डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में। लेकिन वो ब्रांड इमेज बिल्डिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं नहीं नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी नहीं है साहब। अगर आप अपनी ब्रांड इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन आप एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क पहचान लेते हैं, आपकी ग्रोथ उसी दिन से शुरू होने लग जाती है। एंड थर्ड थिंग इज क्रेडिबिलिटी। आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़िया है, इंटरनेट पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जहां सर्च करो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आप दिखते हो। ब्रांड इमेज बिल्डिंग की बात करें तो आपने बहुत अच्छे अवार्ड शोज, ये अवार्ड शो भी एक ब्रांड इमेज बिल्डिंग का ही पार्ट है, जहां पे आप अगर आए हैं तो यानी कि आप इंटरेस्टेड है अपने ब्रांड की इमेज बिल्डिंग करने में, तो वो भी कर लिया। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी आपके बिजनेस का नहीं है अच्छा, कई ऐसे ब्रांड आप देखेंगे जो कि इंटरनेट पे बहुत बढ़िया छाए हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करा रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेट पे उसकी कंपनी का नाम डालते हैं तो इतने गंदे रिव्यू, 1 स्टार 2 स्टार, अच्छी सर्विस नहीं है, अच्छा फीडबैक नहीं है, फिर वैसे में भी आपके कस्टमर आपसे दूर भागना चाहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अब मैं बात करूंगा कि ग्रोथ क्यों चाहिए।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं इस मंच पे उपस्थित हुआ हूं, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपके बिजनेस का ग्रोथ आपको तो आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है, पूरे देश को आगे बढ़ाता है। आप जो टैक्स कलेक्शन करते हैं वो देश को एक फ्यूल देता है, इसकी इकोनॉमी को फ्यूल देता है इसको आगे बढ़ाने में। आपका कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं है, मत समझिए कि बहुत छोटा है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होते, घर पे बैठे होते, तो आपके जैसे लाखों करोड़ों बिजनेस ओनर्स है जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देकर लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और इसी बात के लिए हमने आपको रिकग्निशन देने के लिए आमंत्रित किया है, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, और आपके अवार्ड के बाद बाकी के बिजनेस ओनर्स इंस्पायर्ड हो कि हमें भी अच्छा काम करना है, ग्रोथ पानी है, ताकि हमारे देश में इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। हमारे देश में आज टुडे इट्स अ वेरी प्रेसिंग इशू, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और आप सभी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। जब आप ग्रो करते हैं, आप 2-4 लोगों को नौकरी देते हैं, 10 लोगों को नौकरी देते हैं, 100 लोगों को नौकरी देते हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश को आगे बढ़ाने में। आज हमारी सरकारें क्या करती है? सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, 1000 रुपया पर मंथ आपके अकाउंट में आएगा, है कि नहीं? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, जरूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, हमारा ढांचा ऐसा है, इतना पॉवर्टी लेवल है हमारे देश में कि उनको सपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन कब तक इस हमारा जो हार्ड अर्नड मनी है, जो टैक्स का मनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए यूज करना चाहिए, वो सब्सिडी में जब हम खर्च कर रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए? सब्सिडी चलाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सिचुएशन को कम करने के लिए मुझे आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब वो ये है कि एक चाइनीज फिलोसोफर ने कहा था, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। हम सब्सिडी देते हैं, एक मछली देते हैं, उस दिन खा लिया, उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं, अगर उसको काम सिखा देते हैं, उसको जॉब दे देते हैं, वो लाइफ टाइम कमाएगा, लाइफ टाइम खाएगा। तो ये सब्सिडी की डिपेंडेंसी है ना, फ्री फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, ट्रक, जो कुछ भी आप दे रहे हो, मेरा मानना है कि हमें, अब देखिए, आप गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल हो, आपकी पावर गवर्नमेंट से ज्यादा है। गवर्नमेंट कितना देती है? 1000 रुपया पर मंथ। आप कम से कम कितना दे सकते हो महीने का जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो? 10,000 पर मंथ। आप गवर्नमेंट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो, तो आप अपनी पावर को पहचानिए। और एक जो अभी मैं अपने बिजनेस पे अप्लाई करता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, 2 मिनट और लूंगा। हम सभी जानते हैं एजुकेशन सिस्टम खराब है, उसको ठीक कैसे किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑफिसेज में, अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर सके, तो लगेगा कि मैंने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसका पर्पस पूरा हो गया। वो ये है कि आप अपने ऑफिस में कम से कम 2 बच्चों को, 7 to 8 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर कराइए। जैसे होटल मैनेजमेंट करते हैं तो इंडस्ट्रियल टूर होता है, होटल मैनेजमेंट इंटर्नशिप करते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्ड कहते हैं। आप 7 to 10th के बच्चों को, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, उनको ऑफिस में घुमाइए, बोलिए बेटा देखो ये डिजाइनर है, डिजाइनिंग कर रहा है, ये देखो कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग कर रहा है, ये देखो ये डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ये देखो ये ना एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन बनाता है, देखो कैसे बन रहा है। उनका माइंड खुलेगा कि कितनी इंडस्ट्रीज है, इनमें क्या क्या काम होता है। वो जो स्कूल से पढ़ के 12th ग्रेजुएशन करके जो हमारे कंधे पे लाइबिलिटी बन रहे हैं ना, उनको तैयार करने की जरूरत है। एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है बहुत बड़े जंगल में आग लगाने के लिए। वो चिंगारी मैं यहां से लगाना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी चिंगारी लगाए, लोगों को मोटिवेट करें और अपने सोशल मीडिया में डालें कि आज हमारे स्कूल, आसपास के स्कूल से या कॉलोनी से 2-4 बच्चे आए, हमने इसको इंडस्ट्रियल टूर कराया कि ऑफिस में काम कैसा होता है। आज के बच्चे इतने स्मार्ट है, आपका मोबाइल चलाना नहीं आता तो आपके बच्चे 7th वाले बता देते हैं कि पापा ऐसे नहीं, मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होता है। बहुत स्मार्ट है आज के जनरेशन के लोग, जो जेनजीज है। उनका माइंड कहाँ लगाना है ये हमें डिसाइड करना है कि खाली रील दिखाना है, कच्चा बादाम, या ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ उनको मोटिवेट करना है। तो 7 to 10th के बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर पे बुलाइए, उनका माइंड खुलेगा। 10th के बाद उनको पहले से पता होगा कि यार मार्केट में जॉब बहुत है, मुझे इस स्किल के लिए काम करना है, मुझे कंटेंट राइटिंग पसंद है, मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं। उसको एक माइंड उसका खुल रहा है 7 to 10th के बीच में। 10 to 12th के बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर करना शुरू करिए,
उनको 3-3 महीने के बुलाइए, बहुत छोटा सा अमाउंट 2000-3000 में वो काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको सीखना है, उनको एक पॉकेट मनी मिल जाती है। हमारे ऑफिस में हम इंटर्नशिप देते हैं, हजारों बच्चे पिछले 17 साल में हमारे थ्रू तैयार हो गए और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से प्लेस है। तो वो इंटर्नशिप दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद कई लोग आप लोग करते भी होंगे, जो नहीं करते होंगे ये उनके लिए। इंटर्नशिप दीजिए और फ्रेशर्स को जॉब देना शुरू करिए। फ्रेशर्स को जॉब देना शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर्स को जिस खांचे में ढालेंगे ना, वो उसमें बनता जाता है और जैसे बोलेंगे वैसे काम करता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता। एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करिए, बोले नहीं ये तो ऐसे नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे होगा। आप देखते हैं ना आपके ऑफिस में जब एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करिए, बोले सर आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं ये 3 चीजें अप्लाई करना चाहता हूं हमारे सारे बिजनेस ओनर्स के ऑफिसेज में। 7 to 10 के बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर, 10 to 12 के बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, और 12 से ग्रेजुएशन के बच्चे जितने भी हैं उन सबको फ्रेशर्स को डायरेक्ट जॉब दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए 6 महीने की, उसके बाद हायर करिए और Tier 2 और Tier 3 सिटीज की तरफ मूव करिए। उधर थोड़े ब्रांचेस खोलिए, वहां का क्राउड मेट्रो सिटीज में आता है, बहुत भीड़ है यहाँ, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन सबका बुरा हाल है ना। तो हम वहां पे अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, मैं बिहार और झारखंड से आता हूं, तो मैंने रांची में एक ब्रांच ऑफिस खोला। जिस काम के लिए मैं दिल्ली में 25,000 से 30,000 की सैलरी देता हूँ, रांची में थोड़ा सा एफर्ट लगा ट्रेनिंग देने में, 6 महीने साल भर का एफर्ट था। आज मेरी 50 लोगों की टीम वहां पे काम कर रही है, एंड ट्रस्ट मी एट हाफ ऑफ द कॉस्ट। तो कर भला हो भला। हम सोचते हैं कि भाई इनिशिएटिव लेना, कौन छोटे शहरों में जाए। आप छोटे शहरों में आउटसोर्स करिए। मेरे रांची के ऑफिस में आपके लिए 2 बंदे बैठा दूंगा। आप यहाँ 25,000 देते हो, वहां 12,500 रुपए में मैं आपको बंदे दूंगा। वो काम करेंगे, आपके यहाँ पे कॉस्टिंग भी कम हो रही है। जैसे अमेरिका के लोग दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से बीपीओ में काम कराते थे, अब दिल्ली के लोग छोटे शहरों से, गांव से काम कराएंगे। पंजाब के एक छोटे से गांव में बच्चा बैठा होगा, वो आपके लिए काम कर रहा होगा। छोटे छोटे गांव में बीपीओ खोलते हैं ना, वहां पे जब गांव सुदृढ़ होगा, जब वो विकसित होगा, तो अपने आप देश विकसित हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम नाउ फॉर दिस इवनिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। मुझे बहुत खुशी है और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ब्रांड बिल्डिंग, क्रेडिबिलिटी के ऊपर मेहनत करते रहिए, अवेयरनेस के ऊपर मेहनत करते रहिए। एंड लेट्स सी, रवीना जी आने वाली, आप सभी मिलिए। या थैंक यू सो मच।